दोस्तों, यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे हैं, ये जो एक चेहरा देख रहे हैं आप, काफ़ी खूबसूरत मुस्कुराता हुआ एक किसान का चेहरा। जी हाँ दोस्तों, एक जो ये छवि है, ये अगर आप आज देखने का प्रयास करें, तो बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जिनके चेहरे पे बिल्कुल इसके विपरीत ही आपको देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पीएम किसान सम्मान निधि में एक ऐसे पार्ट की, एक ऐसे विषय की जिसको कहा जाता है कि सरेंडर हो गया है फॉर्म, तो क्या करें। जी हाँ दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से आपका अपने चहते यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गांव का चौराहा। और आप अभी देख रहे हैं पीएम किसान सम्मान निधि से जुड़ा हुआ एक सबसे बड़ा पहलू, सबसे बड़ा सवाल, जिसके लिए आपने हमारे इस वीडियो पे आकर के क्लिक किया हुआ है, जिस पे हम बात करने वाले हैं। और वो जो सवाल है वो ये है कि हमारा भी फॉर्म सरेंडर हो गया है सर, इसे कैसे सही करें। तो आज हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं, इसी पे हम बात करने वाले हैं। और अगर आपके विषय का यह वीडियो है तो प्लीज़ इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने का कोई भी नुकसान नहीं है आपका। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि जब भी यहाँ से कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको मिल जाए। वैसे भी यूट्यूब पे अब गिने चुने चैनल ही रह गए हैं जो आपको पीएम किसान सम्मान निधि की अच्छी खबरें देने में सक्षम है। तो दोस्तों देखिए, आपको बताते चलें कि जब भी आप अपना फॉर्म चेक करते हैं और फॉर्म चेक करने के बाद में, वैसे तो फॉर्म चेक करने के लिए अब तो बहुत ज़्यादा तामझाम मतलब समस्या हो गई है कि अब जब भी ये पेमेंट का स्टेटस देखना होता है तो आपको देना पड़ता है भैया ओटीपी, और बिना ओटीपी के आप नहीं देख पाते हैं अपना स्टेटस। लेकिन जब आप अपना स्टेटस देखने के लिए ओटीपी दे करके, वैसे भी एक बार में ओटीपी वेरीफाई होता नहीं है, सर्वर के इशू के चलते ऐसी सारी चीज़ें हैं। फिलहाल जो लोग अपना ऐप पे देख रहे होंगे, पीएम किसान का जो ऐप होता है उस पे देख रहे होंगे, उस पे थोड़ा सा आसानी से भी कभी कभी हो जाता है, पर वो भी हो नहीं रहा है इस समय। और जब भी अपना स्टेटस देखते हैं तो कि आपका जो पेमेंट है वो आया नहीं हुआ है, भले वो कोई भी पेमेंट रही हो, कोई भी किस तरह ही हो, और यहाँ पे लिखा हुआ है एफटीओ नो। अब आपको समझ में नहीं आता है करना क्या चाहिए, क्यों नहीं पैसा आ रहा है। क्योंकि हो सकता है आपको अभी तक हमारे चैनल के या हमारे वीडियो नहीं मिले होंगे, तो हो क्या रहा है कि किसान भाई जब एफटीओ नो होता है इसका मतलब क्या होता है यही नहीं जान पाते। पिछले वीडियो में भी हमने बताया था कि एफटीओ का मतलब क्या होता है, और एफटीओ यस तभी होता है जब पेमेंट बिल्कुल आने के करीब होता है। जी हाँ, आप ये कह सकते हैं कि 4 से 5 दिन पहले या 1 हफ्ता पहले या 10 दिन पहले, मतलब 15 दिन से ज़्यादा समय नहीं लगता है। जब भी आपका पेमेंट आने वाला होगा उससे लगभग 2 सप्ताह पहले ही ये एफटीओ नो की जगह पे एफटीओ यस दर्शाना शुरू करता है। अब क्या हुआ, यहाँ पे कुछ लोग हड़बड़ी में, कुछ लोग जल्दबाजी में, अपनी जानकारी पाने के चक्कर में कुछ लोगों ने कर दी गलती। गलती क्या कर दी, वो गलती ये कर दी कि उन्होंने, जैसे कि यहाँ पे जब पेमेंट आता है तो एफटीओ यस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे रीजन की जगह पे देखिए, यहाँ पर भी डैश डैश है और वहाँ पर भी आपको कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे रीजन में कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा है। तो अब क्या हो रहा है, किसान भाई बहुत ज़्यादा विचलित हो रहे हैं। अब सोच रहे कि ऐसा तो नहीं, यहाँ पे यस तो लिखा नहीं है। अब वो लोग गलती कर दे रहे हैं। गलती क्या कर दे वो आपको हम यहाँ पे बताते हैं, ठीक है। गलती ये हो रही है कि अब वो अपना जब स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो स्टेटस चेक करने के लिए वो जब अपना नो योर स्टेटस में जाते हैं तो वहाँ पे यही सारी चीज़ें आती हैं। तो वो क्या करते हैं, आ जाते हैं यहाँ पर वॉलेंट्री सरेंडर में। हम आपको ये बताने वाले हैं, बिल्कुल कहीं मत जाइएगा, घबराइएगा नहीं। हम आपको वही बताएंगे जो आपका अपना सवाल था कि अगर आपका वॉलेंट्री सरेंडर हो गया तो क्या करें, सारी चीज़ें बताएंगे। पर सर पहले क्लियर तो हो जाए ये सवाल, जो है ये तो क्लियर हो जाए कि हम बताना क्या चाहते हैं। कुछ लोग आके वॉलेंट्री सरेंडर, आप पीएम किसान बेनिफिट में आ जाते हैं। वॉलेंट्री सरेंडर क्या है ये तो पता नहीं होता है। पीएम किसान का बेनिफिट है ये समझ में आता है कि पीएम किसान का बेनिफिट यहाँ से हो सकता है मिल जाए। अब लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जाकर के क्लिक कर देते हैं। और कुछ लोग इतने महारथी होते हैं इस काम को करने में कि उनको ये भी नहीं पता रहता है कि हम कर क्या रहे हैं। वो फटाफट जाके इस पर क्लिक कर देते, नया पेज आ जाता है और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर दे धड़ाधड़ कर देते हैं, और कॉन्सेंट यहाँ पे जो लिखा होता है ये पढ़ते भी नहीं है। अच्छा, पढ़ने की आवश्यकता भी क्या है भाई, क्यों पढ़े, क्योंकि पढ़ने से कुछ मिलेगा तो है नहीं। दोस्तों अगर इसके बारे में कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हैं, इस पर हमने वीडियो पर्टिकुलर बनाया हुआ है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वैसे मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो के अंत में इसका मैं एक लिंक डाल दूं ताकि आप उसे देख पाएंगे। और हो सकता है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाके इस जो कॉन्सेंट है ये, इस पर हमने कंप्लीट वीडियो दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है विस्तार से, क्योंकि ये बहुत लंबे से दिखाया गया यहाँ पे ना। अब क्या होता है, ये सारी चीज़ें हो जाता है, पर आपको पता है कि देखिए यहाँ पे लिखा क्या है। अगर यहाँ पे आप थोड़ा सा भी हिंदी में करेंगे और जब मोबाइल में चलाते हैं तो वहाँ पे हिंदी और अंग्रेजी में कन्वर्ट करने का ऑप्शन देता है, तो वहाँ से आप इसे पढ़ भी सकते हैं, हिंदी में भी कर सकते हैं, और फटाफट जा करके वो कर देते हैं सरेंडर।
ठीक है, OTP दे करके। अब बता दें आपको, पीएम किसान सम्मान निधि में अगर आपने सरेंडर कर दिया है भैया, तो सरेंडर का मतलब ये होता है कि आपने स्वेच्छा से इस चीज़ से त्याग दे दिया है, छोड़ दिया है, मतलब आत्मसमर्पण कर दिया है, आत्मसमर्पित कर दिया है। अब भैया उसका कोई भी ऑप्शन नहीं है जिससे दोबारा से खुल सके आपका फार्म, ना, कतई कोई ऑप्शन ही नहीं है कि आप इसका कोई भी लाभ पा सकें। ये बिल्कुल पत्थर की लकीर समझ लीजिए, या फिर सिस्टम की एक पनौती समझ लीजिए, या फिर समझिए कि आपके पास जानकारी का अभाव था। जाने अनजाने या किसी भी तरीके से अगर आपने अपने फॉर्म को सरेंडर कर दिया है तो अब पीएम किसान सम्मान निधि से आप हो जाते हैं बाहर, और अब आपको कोई भी पेमेंट नहीं मिल पाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये आप बिल्कुल सुनिश्चित कर लीजिए कि आपको अब पेमेंट नहीं मिल पाएगा। और दूसरी बात यह है कि इसका ना तो कोई ऑप्शन था ना है, और आगे की भी उम्मीदें नहीं हैं कि इसके लिए कोई एक नया रास्ता खोजा जाएगा या कोई नया ऑप्शन आने वाला है। ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए, कड़वा जरूर है पर सत्य यही है, झूठ बात आती नहीं है। जो चीज़ें सही है वही हम आपको बताएंगे, बेशक आपको गंदा लगे, पर हाँ अगर चीज़ें अच्छी लग रही तो भाई वीडियो को लाइक कर दिए, और एक काम करिएगा, इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिए, क्योंकि आप जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इतनी जानकारी नहीं है, और अगर ये वीडियो उन तक पहुंच जाएगा तो बेचारे उन किसान भाइयों का पैसा बच जाएगा, अपनी जेब से कुछ नहीं जाता। और अगर आप थोड़ा सा शेयर कर देंगे तो उससे भी आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो दोस्तों जय हिंद, मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए उम्मीद रखिए। और आने वाली अगले वीडियोस में आपके सवाल होंगे, इसके लिए हम बहुत जल्द आपके पास एक नए नंबर के साथ आ रहे हैं, क्योंकि व्हाट्सएप का प्रावधान तो है ही अपने साथ, साथ साथ एक नया प्लेटफॉर्म भी लेकर के आ रहे हैं, जल्दी बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा। साथ साथ वीडियो कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।